अस्सलाम नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो कराया जी धुरंधर फिल्म रिव्यू आदित्य दार रणवीर सिंह पाकिस्तान आरजे रौनक की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो होगा, लाजमी को भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर। मरीसा क्लिनिक पाल्स हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो धुरंधर के आने से पहले कई लोगों का यह कहना होता था कि फिल्म को एक फिल्म की तरह देखना चाहिए। आज उनसे ही एक फिल्म की तरह नहीं देखी जा रही है। बताओ, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों, कभी कभी इतिहास को अपनी दिशा बदलने के लिए एक बड़े रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्ची कहानी की जरूरत होती है। वो कहानी जो आम आदमी के दिल में उतर जाए। धुरंधर वही कहानी बन गई है जिसने दिखा दिया कि कुछ लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स को उजागर करने के लिए सिर्फ एक फिल्म काफी है। जो लोग सालों से ये तय करते आए थे कि कौन सी कहानी असली भारत की है और कौन सी सोच प्रोग्रेसिव मानी जाएगी, इस फिल्म ने अपने इंटेलेक्चुअल बबल में बैठे ऐसे ही लोगों को याद दिलाया है कि किसी फिल्म की एक्सेप्टेंस उनके अप्रूवल के बाद नहीं होगी भैया। बात तो सही है। अब जरा याद करिए, जब पीके रिलीज हुई थी उसमें महादेव के उस सीन को लेकर बड़ा बवाल हुआ था। देश के कुछ लोगों ने इस बात को लेकर आपत्ति भी जताई कि फिल्म में हंसाने के तमाम तरीके होते हैं, लेकिन भगवान को बीच में लाकर आखिर क्यों डाला। तब इन्हीं लोगों ने ज्ञान दिया था कि एक फिल्म को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो, फिल्म को फिल्म की तरह देखो। ऐसे ही पद्मावत फिल्म को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। वहां भी ये लाइन आई कि हमारे यहाँ लोग फिल्मों को उस तरह से क्यों नहीं देखते जैसे देखा जाना चाहिए। लेकिन अब देखो, एक बार फिर से उन्हीं लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स उनसे ही नहीं देखे जा रहे। कई लोग आदित्य धर को शर्म करने की नसीहत दे रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें इस्लामोफोबिक बताकर अभी भी फिल्म की बुराई को जस्टिफाई कर रहे हैं। उनकी इस नफरत का नतीजा यह है कि फिल्म इस टाइम वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ के करीब जा चुकी है। फिल्म को आए अभी 10 दिन ही हुए हैं और ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो 1000 करोड़ की तरफ ये फिल्म बढ़ रही है। लेकिन टीवी डिबेट्स में इन सो कॉल्ड एलीट लोगों का आज भी लॉजिक ये है कि ये फिल्म लोगों में नफरत भरने का काम कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? समझ में ये नहीं आया कि एक फिल्म लोगों में नफरत कैसे भर देगी, जबकि ये फिल्म उस नफरत को स्क्रीन पर उतार रही है जो हमारे पड़ोसी ने हमारे ऊपर दिखाई है, जिसको यही लोग मोहब्बत के पैगाम और सफेद कबूतर उड़ाकर जस्टिफाई करते थे कि दोनों तरफ एक जैसे लोग रहते हैं। बल्कि ये बात सच्चाई से उतनी ही दूर है जितना पाकिस्तान तरक्की से दूर है। धुरंधर मूवी के अलावा इंडियन जासूसों, सीक्रेट सर्विस के मिशंस और भी कई टॉपिक्स पर बात हुई है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में लकी बिस्ट के साथ। 25 लाख से ज्यादा लोगों ने इस एपिसोड को देख लिया है। अगर आपने मिस किया तो जल्दी से देखिए, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल का। एंजॉय करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी कल इंडियन क्रिकेट टीम ने भी पूरी टीम के साथ लखनऊ के मॉल में धुरंधर देखी। अब लखनऊ में टीम इंडिया द्वारा धुरंधर देखना सिर्फ एक कैजुअल मूवी आउटिंग नहीं था, बल्कि इस फिल्म की मेन स्ट्रीम और नेशनल लेवल पर पहुंच चुकी एक्सेप्टेंस का एक मजबूत साइन है। खिलाड़ियों का फिल्म देखना यह बताता है कि धुरंधर अब क्रिकेट, सिनेमा और पॉपुलर कल्चर तीनों को जोड़ने वाली फिल्म बन चुकी है। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग और टीम मीटिंग से ब्रेक लेकर धुरंधर का शो देखना चुना, जिसे टीम बॉन्डिंग और मेंटल रिफ्रेश के तौर पर प्लान किया गया। सीरीज के बीच ऐसी स्क्रीनिंग आमतौर पर सपोर्ट स्टाफ और टीम मैनेजमेंट की पहल होती है, ताकि खिलाड़ी मैच प्रेशर से थोड़ी दूरी बनाकर रिचार्ज हो सके। अब इस बार फिल्म धुरंधर चुनी गई देखने के लिए, जो पहले से ही अपने नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान सेटअप और हाई ऑक्टेन पेट्रियोटिक टोन के लिए चर्चा में है। फिल्म की थीम देशभक्ति, ऑपरेशन, हाई स्टेक्स मिशन पर बेस्ड है, जो एक एथलेटिक टीम को नेशनल ड्यूटी वाले नैरेटिव से इमोशनल रूप से जोड़ देती है। इसीलिए ये चॉइस सिर्फ एंटरटेनमेंट की नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस मोटिवेशन का टूल भी बनता है। टीम इंडिया का पूरा स्क्वाड एक ही स्क्रीन में बैठकर वही कहानी देखता है, तो भाई ड्रेसिंग रूम की जो कॉन्वर्सेशन होती है, जो कॉमन लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में भी इस फिल्म के डायलॉग, रेफरेंस और सीन्स शामिल हो जाते हैं, जो कि टीम केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब इंडियन टीम की इस फिल्म को देखने के बाद से उन सभी लोगों को डबल झटका लगा होगा जो ये नहीं चाहते कि धुरंधर अपनी सक्सेस रन को बनाए चले। वैसे ऑलरेडी एक ब्लॉकबस्टर बन चुकी है, लेकिन दुश्मन के जख्मों पर नमक छिड़ककर मजा लेने का जो मजा है, अब ये फिल्म वही कर रही है। क्रिकेट जैसी नेशनल इंस्टीट्यूशन का खुला विजुअल सपोर्ट ये मैसेज मजबूत करता है कि देशभक्ति सेंटर्ड जियोपॉलिटिकल थ्रिलर भी आज की यंग जनरेशन की पहली एंटरटेनमेंट चॉइस हो सकती है। बाकी दोस्तों, भारत की सॉफ्ट पावर को लेकर चल रही बहस में धुरंधर ने भी ये दिखा दिया है कि कहानी, सिनेमा और इमोशनल नैरेटिव आज भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन सकते हैं। ये सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस हिट नहीं, बल्कि भारत के पॉलिटिकल कल्चरल कॉन्फिडेंस का एक विजुअल सप्लीमेंट बनकर सामने आई है। सॉफ्ट पावर की क्लासिकल डेफिनेशन के मुताबिक किसी देश का वो कल्चर, पहचान और पॉलिसीज जिसे हथियारों या पैसे के बल पर नहीं, बल्कि इमोशनल और कल्चरल लेवल पर दुनिया एक्सेप्ट करे।
बिना किसी प्रेशर या लालच के लोग किसी दूसरे देश के आर्ट और कल्चर को जब एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, उसी चीज को उस देश की सॉफ्ट पावर कहा जाता है। जापान के एनिमे और कोरिया के के ड्रामा उसका एक एग्जाम्पल है। भारत के लिए धुरंधर जैसी फिल्में जब नेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म, पाकिस्तान और इंडियन एजेंसीज की भूमिका को सिनेमैटिक लैंग्वेज में पेश करती है, तो वो देश की ग्लोबल इमेज को दुनिया के सामने कूल, स्टाइलिश और इमोशनल पैकेज में प्रेजेंट करती है। फिल्म के इर्द गिर्द चल रही जो डिबेट है, जिन पर लोगों का विरोध देखा जा रहा है, वो खुद इस बात का सबूत है कि भारत की कल्चरल कहानियां आप डोमेस्टिक लिमिट से बाहर जाकर इंटरनेशनल डिस्कशंस का हिस्सा बन रही हैं। यही वो पॉइंट है जहां सिनेमा महज एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सॉफ्ट पावर का टूल बन जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो धुरंधर को खाड़ी के 6 देशों में एंटी पाकिस्तान कंटेंट के आरोप में बैन कर दिया गया है, जबकि भारत के अंदर इसे लेकर तीखी बहस चल रही है, जो कि आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल तूफान खड़ा कर चुकी है। बाहरी सेंसरशिप और इंटरनल पोलराइज्ड डिस्कशन इस बात को हाईलाइट करती है कि भारत की एक फिल्म पड़ोसी देशों की इमेज, रीजनल पॉलिटिक्स और पॉप कल्चर में इंटरफेयर करने लायक इंपैक्ट पैदा कर रही है। जोसेफ नायर जैसे स्कॉलर मानते हैं कि जब किसी देश की संस्कृति या नैरेटिव पर बाकी देशों का ऐसा तीखा रिएक्शन आता है, तो ये उसकी सॉफ्ट पावर की रियल टाइम टेस्टिंग होती है। यानी आपका कंटेंट दूसरों की कलेक्टिव सोच को चुनौती दे रहा है। धुरंधर ने भी वही किया। भारत पाक संघर्ष हो, 26/11 जासूसी और बदले की पॉलिटिकल साइकोलॉजी को इस तरह पैकेज किया कि न चाहते हुए भी लोगों को इस फिल्म पर रिएक्शन देना पड़ रहा है कि नहीं। अब जरा बात करते हैं दुनिया ने अपने सॉफ्ट पावर से क्या क्या किया है। अमेरिका की बात करें तो उसने हॉलीवुड, पॉप म्यूजिक और वेस्टर्न लाइफस्टाइल के जरिए सालों तक दुनिया की सोच पर अपनी पकड़ बनाई है, अभी भी बना रहते हैं। बहुतों के लिए अमेरिकन ड्रीम खुद एक सॉफ्ट पावर ब्रांड बन गया है। जापान ने एनिमे, गेमिंग, टेक्नोलॉजी और जेन कल्चर के माध्यम से कूल जापान की इमेज बनाई, जबकि कोरिया ने के पॉप, के ड्रामा और ब्यूटी इंडस्ट्री के जरिए हैल्यू वेव को ग्लोबल फिनोमेना में बदल दिया। इसी तरह चीन भी अपने हिस्टोरिकल ड्रामा से अपना नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। भले ही पॉलिटिकल ट्रस्ट में कमी की वजह से चीन का सॉफ्ट पावर उतना इंपैक्टफुल नहीं रह जाता, फिर भी चीन ने सॉफ्ट पावर की ताकत को समझा तो है। तो दोस्तों, इन सभी एग्जांपल्स में पैटर्न एक ही है। फिल्में, सीरीज, म्यूजिक, लैंग्वेज और फेस्टिवल के जरिए अपनी कहानी और अपने नैरेटिव को दुनिया के दिमाग में बिठा देना। अब सवाल यह है कि भारत अभी क्या कर रहा है। भारत की सॉफ्ट पावर की ट्रेडिशनल पहचान अभी भी योग, आध्यात्म, अहिंसा, गांधी, शास्त्रीय संगीत जैसी चीजों पर है। ये सभी पहले से ही ग्लोबल लेवल पर रिस्पेक्टेड है और योग को आज दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ लोग नियमित रूप से अपनाते हैं। लेकिन हाल ही के वर्षों में बॉलीवुड, रीजनल सिनेमा, इंडियन फूड, हमारे त्योहार जैसे होली और दिवाली और बड़े एनआरआईज की पॉपुलेशन ने भारत की इमेज को रीजनल स्पिरिचुअल देश की आइडेंटिटी से आगे बढ़ाकर डायनेमिक, टेक सेवी और इमोशन ड्रिवन डेमोक्रेसी के रूप में पेश किया है। धुरंधर इस ट्रेंड में एक नया एंगल जोड़ती है। यह भारत को सिर्फ गानों और रोमांस के जरिए नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक, अपने इंटरेस्ट के प्रति जागरूक और आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक देश के रूप में भी फ्रेम करती है। यह फ्रेमिंग ग्लोबल ऑडियंस और डायस्पोरा के बीच रेजोनेंस पैदा कर रही है। जब ऐसी फिल्में बड़े स्केल पर देखी जाती हैं तो डिबेट होती है, ये बैन होती हैं या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में फंसती हैं। और जब ये सब कुछ होता है तो यही फिल्में भारत की सॉफ्ट पावर को प्रेजेंटेबल और कॉन्टेस्टेड दोनों बनाती हैं, जो इंडियन सॉफ्ट पावर के इंपैक्ट का अगला लेवल है। तो दोस्तों, जब इंडिया सेंट्रिक कहानियां हमारी नजर से दिखेंगी, जैसे कि 26/11, पाकिस्तान, आतंकवाद और सीक्रेट मिशन को हमारी नजर से जब ये फिल्में दिखाएंगी, तो वो इंटरनेशनल मीडिया की एक तरफा फ्रेम से अलग एक ऑप्शनल इंडियन नैरेटिव सामने रखेंगी। इससे लॉन्ग टर्म में विदेशों की पब्लिक और पॉलिसी सर्कल में इंडिया के प्रति सिंपैथी और समझ गहरी हो सकती है। चलते चलते दोस्तों, धुरंधर के खिलाफ बोलने वाले लोगों का एक लॉजिक ये भी है कि ये एक एंटी मुस्लिम फिल्म है। अब ये इतना लेम और बिलो स्टैंडर्ड लॉजिक है कि इस पर क्या ही बोले। सबसे पहले तो ये फिल्म ऑलरेडी 550 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर चुकी है, कमा चुकी है, ऐसी रिपोर्ट्स बता रही हैं। जाहिर सी बात है, इतने पैसे सिर्फ एक कम्युनिटी के पैसे से तो आए नहीं होंगे। सभी ने इस फिल्म को देखा होगा और ये पैसे जमा करने में मदद की होगी। ऐसे में इतने पैसे का कलेक्शन ही ऐसे लोगों के लॉजिक की बैंड बजा देता है। फिर भी फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट में अगर उनकी बातों पर अपनी राय रखूं तो भाई साहब, हर आतंक विरोधी फिल्म इस्लाम विरोधी कैसे हो जाती है बताइए। यानी आप खुद इस बात को बता रहे हैं कि आतंक के खिलाफ कुछ भी बनाओगे तो देश के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। कम ऑन। दरअसल ऐसे लोगों का एक ही इलाज है, आप इनको इनके हाल पे छोड़ दो। ये जिस तरह के लॉजिक लेकर आते हैं वो सिर्फ यही समझते हैं। दुनिया न तो उसको एक्सेप्ट करती है और न ही उस पर बिलीव करती है। बाकी धुरंधर फिल्म पर हुए इस पूरे ड्रामे पर आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताना। क्या आप उन लोगों में से हैं जो इस फिल्म को एक नहीं बल्कि 2-2 या 3-3 बार देखकर आ चुके हैं? तो अपना नाम जरूर लिखना और किस लोकेशन पर आपने इस फिल्म को दोबारा देखा वो भी जरूर शेयर करना। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस तो बड़े मजे से देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इसका रीजन मेरे को आज तक समझ नहीं आया। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाना। और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, आपको याद दिला दूं, लकी बिस्ट के साथ
जासूसी पर, इंडियन एजेंट्स पर, सीक्रेट सर्विस पर, जब वो स्नाइपर थे तो कौन कौन से मिशंस को उन्होंने अंजाम दिया, बहुत सारी बातें हुई। ये धुरंधर पे भी बात हुई है, तो जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दिया है। अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पॉडकास्ट को देखा है, तो आप क्यों मिस कर रहे हो? थैंक यू फॉर वॉचिंग। टीआरपी चैनल पर यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर ये पॉडकास्ट लाइव है। ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद। जी, मूवी बिजनेस कर गई। और भाई जो लोग, वो कॉन्सेप्ट उन्होंने बीच में बिल्कुल ठीक बोला है। क्योंकि मूवी आई थी मेरे ख्याल में, आमिर खान की मूवी थी, नाम भूल गया हूँ उस मूवी का। पीके पीके। और उसमें सीन था कि वो भगवान का करैक्टर जो है, शिव जी का करैक्टर जो है, वो भाई प्ले कर रहा था कोई, जैसे स्टेज पे एक अपीयरेंस दी जाती है, तो वो फेस्टिवल चल रहा था और उसमें वो करैक्टर प्ले कर रहे होते हैं और वो इससे डर जाते हैं पीके से, तो वो डर के जो है वो बाथरूम में छुप जाते हैं। तो वो एक भगवान का करैक्टर उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, पूरा एक पहनावा, और वो दिखाया गया और उसमें बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। और उन्होंने कहा कि आप कोई और करैक्टर भी या और कोई फ़नी सीन जो है वो भी डाल सकते थे। उस वक़्त क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने किया कि ये क्या मतलब दिखा रहे हो आप सलमान के ऊपर। कुछ लोगों ने उसके अपोज़िट किया, मूवी है यार, इसको मूवी की तरह लें। और मतलब मैं अदर पक्ष की बात कर रहा हूँ, उस पक्ष की जो अभी जंगाड़ रहा है इस मूवी के ऊपर कि यार ये क्या चल रहा है और आप इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें ब्रूटल सीन दिखाए जा रहे हैं और ये और वो। तो वो उस वक़्त उन्होंने कहा कि यार मूवी है, मूवी को मूवी की तरह लेना चाहिए। आर्टिफ़िशियल चीज़ है एक, लेकिन यहाँ पे स्टोरी थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाती है। भाई वहाँ पे जब मूवी के नीचे लिखा हुआ आता है ना, ट्रू स्टोरी बेस्ड इवेंट, जो ये लिखा होता है, मतलब कि एक ओरिजिनल वाक़ये के ऊपर जो है ये फ़िल्माई गई है, तो फिर भाई बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। और फिर आपको मूवी जो है उस वे से देखनी पड़ती है कि भाई इन रियलिटी क्या हुआ था, डायरेक्टर क्या दिखा रहा है, राइटर ने जो डायलॉग लिखे हैं वो क्या प्रॉपर वे में जो है उस वक़्त बोले गए, या 19-20 का फ़र्क है। तो मैं तो ट्रू इवेंट के ऊपर जितनी भी मूवीज़ बनी होती हैं, अक्सर मैंने मूवीज़ का ये है कि मैंने रिव्यू निकाल के ओरिजिनल लोगों की फ़ोटोज़ देखी हैं, और कि यार वो ओरिजिनल लोग कौन थे और उनके साथ क्या हुआ और उनका घर जल गया। और हॉरर मूवी थी एक तो, और मैंने उसका निकाल के देखा, और वो एक पूरा ख़ानदान था, उनकी हिस्ट्री थी, अखबार में वो जो है आर्टिकल में क्लिप लगे हुए थे उनके छोटे-छोटे। तो उनकी ओरिजिनल तस्वीरें देख के बड़ा शौक लगता है कि ये वाक़ई में लोग थे। इनकी स्टोरी मैं देख रहा था, इनकी ज़िंदगी में था कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि ये क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। तो जब सिचुएशन ऐसी चल रही हो, ये भी पाकिस्तान में वो जो स्पाई का काम किया और जो-जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, क्या वो पाकिस्तान में नहीं थे? थे। क्या उन्होंने वो चीज़ें जो है वो नहीं की होंगी? भाई की होंगी। ये तो जितने भी आप ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं आरजे रौनक भाई जिनकी, ठीक है? तो वो भी एक स्पाई हैं। तो उन्होंने किस कौन से मिशन किए, क्या किए? अब उनके मिशन में बड़े-बड़े खुलासे होंगे। तो एक स्पाई जो है वो जाता है और क्या उसके अगर आप कहते हैं तो हम भी जो है इनका पॉडकास्ट लेके आएंगे, थोड़ा-थोड़ा करके रोज जो है वो उस पे रिएक्शन दे देंगे। थोड़ा-थोड़ा करके महीना लगाएँगे। नहीं, अगर आप कहेंगे तो। नहीं, इतना भी नहीं होगा। बहरहाल जी कोशिश करेंगे, और आप अगर आप चाहते हैं तो रिक्वेस्ट कर दें और कमेंट सेक्शन में बता दें, तो हम लेके आएँगे। बहरहाल ये चीज़ अब जो है कॉन्सेप्ट जो है, स्टार्टिंग में सीन आया कि जिसमें वो उन्होंने हुक्के जो हैं वो लगाई हुई हैं और इतना ब्रूटल किस्म का, वो सीन देखकर एक बार ज़हन घूमता है कि मतलब वाक़ई इन रियलिटी में जब लोग पकड़े जाते हैं स्पाई करते हुए, और वो मुल्क उस जिस कंट्री में पकड़े जाते हैं उसको नुकसान पहुँचा चुके होते हैं, तो भाई वो कंट्री आपको फिर कैसे माफ़ करेगा? ये भी एक रियलिटी है। भाई पकड़ेंगे तो आपको वो धर लेंगे और फिर उसके बाद फिर उनकी मर्ज़ी है वो क्या करते हैं आपके साथ। तो ये तो 100 मूवियों में दिखाया गया है। सिर्फ़ ये है कि यार, स्क्रीन पे नहीं वो पहली चीज़ है। बात है कि कितनी मूवीज हैं जो कि मैंने देखी हैं ये हॉलीवुड की, हाँ, उसमें इतना खून खराबा दिखाया जाता है, इतना खून खराबा दिखाया ख़ासकर जाता रशिया है, के साथ अमेरिका की। ठीक है? तो ये वहां पे कोई भी नहीं कहता कि वो उसमें जो है वो इतना खून खराबा दिखाया गया, ये वो लड़ और वो भी लेफ्ट राइट विंग जो है ना, वो कोई उनके अ, अब मैं क्या कहूँ, उनके कोई इदारे हैं, और वो इंसानियत की बड़ी तमीद करते हैं और बड़ा कहते हैं कि भाई ये आप क्यों दिखा रहे हैं, ये मूवीज़ में मत दिखाएँ। वो भी सेंसर करते हैं, लेकिन वो रशिया के साथ ज़्यादा दिखाते हैं, और हम जानते हैं, हमारे ज़हन में इमेज बन गया अब ये कि रशियन जो है वो बड़े ब्रूटल किस्म के हैं।
CIA ने बना दिया बना उनको। दिया है। तो अब ये चीज जो है रशियन को देखते हैं और कहते हैं ओए होए होए, बड़ी सख्त फौज है यार, वो तो बड़े जुल्म करते हैं और ये और वो स्ट्रेंजर थिंग में वो जो उधर भी रशिया को ही रशिया को दिखाया गया दिखाया क्योंकि गया अमेरिकन जो है है तो अमेरिकन था तो कहता है तू अमेरिकन बहुत तगड़ा है, बहुत मार खाई है तूने, लेकिन फिर भी मतलब तारीफ हो रही है उसकी। रशियन को बुरा भी दिखाया जा रहा है, ब्रूटल किस्म का, और वो एक जानवर के आगे उसको फेंक रहे हैं, एक एलियन है। तो मतलब ये सिचुएशन दिखाई जा रही है। तो भाई यहाँ पे भी भाई रियलिटी में चीजें दिखाई गई हैं कि पाकिस्तान में उसके पकड़े थे तो अलावा क्या एंड हुआ। पे जो है वो अब अपने फौज पे भी कर रहे हैं कि इधर वो भी गलत है। नहीं नहीं, उधर ही उसी स्ट्रेंजर थिंग में हाँ बिल्कुल उनको भी दिखाया गया, उनको लेकिन भी दिखाया गया लेकिन बीच में लेवल जो जो एजेंट थे। भाई लेवल करना जो है वो बताते हैं कि अच्छे बुरे लोग जो हैं हर महकमे में मौजूद है, हर इदारा जो आप पकड़ेंगे उसमें मौजूद है, ठीक है। लेकिन उन अच्छे लोगों की वजह से वो इदारे जो हैं वो स्टेबल हुए पड़े हैं, कंट्री चल रही है। यहाँ पे इन रियलिटी जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं भाई इसको देखो कि मूवी रियलिटी बेस्ड मूवी है, और इसको देखो कि उन्होंने क्रिएट कैसे की है। फनकारों ने जो काम किया उसको अप्रिशिएट करें, डायरेक्टर ने जो अपना 100% देने की कोशिश किया उसको अप्रिशिएट यकीन करें इस मूवी पे इंटरेस्ट जो है ना, मेरे ख्याल में इंडिया से ज्यादा पाकिस्तानी लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे मिल नहीं रही देखने को, करें। मिल ही नहीं तो रही, दूसरी ये है कि लोग बड़ी बातें कर रहे हैं जी। एक धुरंधर मूवी आई है, उसका एक गाना है शेरे नाम ही नहीं बलोच, बोला जाता। तो शेरे बलोच, तो वो जो नहीं यही कहते हैं ना, जो वो पाकिस्तान के मुखालफ बनी है। हालांकि देखी अभी किसी ने भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है, सबसे तो ज्यादा देखनी नाम किसने उसका है। है मीडिया कि ने थोड़ा सुनाया बहुत हुआ है ना, मीडिया हाँ, ने कहा हुआ है ना कि ये रहमान पाकिस्तान डकैत के का, खिलाफ है, इमरान डकैत जो रहमान भी डकैत, वो इमरान करेक्टर नहीं और है, रहमान, रहमान डकैत। रहमान रहमान डकैत, डकैत तो मतलब वो भी इमरान। जो भी उसका करेक्टर दिखाया गया वो लियारी में इस तरह का नहीं था, बल्कि एक गरीब सा था, और इतना प्रोटोकॉल उसके पास नहीं था। तो ये सारी चीजें जो है ना वो मीडिया बता रहा है। अब वही वही चीज ना कि अब मीडिया तो यही बता रहा है ना कि हाँ उसके पास इतना नहीं था। वही हम जो कल डिस्कस कर रहे थे, वो वीडियो देखी थी उनकी मेजर साहब की, वो भी कह रहे थे हम्म, कि ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान में वही बात कि पुरानी 70 दिखानी थी, क्योंकि लियारी में तो न्यू तो होती नहीं है, कोई छीन लियारी के ले जाएगा। लियारी के एक दो बंदों का मैंने वो वीडियो क्लिप देखा, तो उसमें से उनसे पूछ रहे थे, एक तो औरत थी, वो कह रही थी कि बिल्कुल ऐसा ही था। लास्ट टाइम में वो कह रही थी कि मेरी बात भी हुई है उससे, और कुछ लिंक भी वो आपने बता रही थी। वो कहती है कि बिल्कुल रहमान डकैत को जिस तरह से दिखाया गया है वो सारे का सारा जो चीज जितनी भी है ना वो रियल दिखाया गया और वैसा ही था। हम माने या ना माने, वो सही कह रही थी वो बात। वो कहती है ना मानने से कौन सा चेंज हो जाएगा। उसने अब कहाँ पे तो देख ली है? उसने किसने किसने, कहाँ पे वो किसने लियारी की है ना, नहीं, मूवी कहाँ पे आई है लियारी में? अभी तो आई सुना नहीं ना, है मूवी। बातें सुनी हुई ना कि इस तरह से लोग कहते हैं जी के जो उससे भी पूछा गया ना इसी कि लोग बात है। कहते हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ है, कोई अरमान उसकी डकैत हिंसा जो आई था, थी लियारी को लेकर इस तरह की रहमान बातें डकैत की की। जा रही हैं कि वो नहीं है। उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसा ही जो उसको दिखाया गया ना, जिस तरह से उसने कहा मैंने सुना है कि इस तरह से करैक्टर जो है उसका अदा किया गया, तो बिल्कुल वैसा ही है। भाई जो मसला बना ना सारा हाँ पाकिस्तान में, वो बना है कि पोस्टर लगा दिए और जो ताल्लुकात बताए गए हैं ना कि पीपल किन पार्टी लोगों के साथ पार्टी के पीपल दिखाई गए पार्टी ना। जो है ना उस पे उस- जो है वो सख्त रद्दमल कर रही है कि ये हमारा क्यों दिखाया गया, पीपल पार्टी का बेनजीर का क्यों दिखाया हाँ गया। वो बैक हाँ पे जो होते हैं इसलिए। तो इसलिए जो है वो तप रहे हैं इस चीज पे, वो जो जियाले हैं ना पीपल पार्टी जाले के। तापरी है ना कि पीपल पार्टी सपोर्ट नहीं करती थी हाँ, उसको। हालांकि वो ओरिजिनल तस्वीर भी मैंने देखी थी कि बेनजीर भुट्टो जी के साथ जो है पीछे वो रहमान डकैत जो है वो खड़ा हुआ है। राइट साइड पे। वो हमने देखी थी वीडियो कल, अब जो हमने की, तो उसको रिजेक्ट तो नहीं कर सकता ना कोई, तो आखिर सपोर्ट कर रहे थे तो साथ थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे कि उसको बचाने वाला ही रहमान डकैत था एक दफा बेनजीर भुट्टो हाँ साहिबा को। बिल्कुल। तो उनको एक दफा उन्होंने ही बचाया, उसी ने बचाया, रहमान डकैत नहीं। काफी सारे लोगों की हेल्प की जी रहमान डकैत ने। अब मतलब कि ये सिर्फ इन चीजों को जी, यहाँ पे ऐसी रोडें नहीं है लियारी में, ऐसे खेत नहीं है जी लियारी में, ऐसी जो है वो चीजें नहीं है लियारी में। लियारी एक्सप्रेस हमने देखी थी जिसमें गधा गाड़ी जो होती है उसकी हाँ रेसें बिल्कुल। लगती थी, तो वैसा क्यों नहीं दिखाया गया? ये बुलेट क्यों दिखाए गए? मतलब इन चीजों पे बहस हो रही है। बहस असल में होनी चाहिए कि यार ये करेक्टर ने ऐसा किया कि नहीं किया, इस चीज पे बहस होनी चाहिए। बहस हो रही है इंडियन मीडिया ने जी, ये चले तवीज तो इस दफा नहीं दिखाए, लेकिन जो है वो ये रोडें किस तरह इतनी अच्छी, और ये बुलेट कैसे अब पहुंच गया यहाँ पे, तो बुलेट है ही नहीं है।
तो यहाँ पे ये नहीं है, वहाँ यहाँ पे वो नहीं, मतलब कैरेक्टर का बताएं कि कैरेक्टर जो है वो जो अदा किया गया है वो ओरिजिनल मतलब के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब उसकी आदतें, उसकी हरकतें, उस पे जो स्टोरी लिखी गई है वो एग्जैक्ट लिखी गई है, या 19-20 का फर्क है, या 10-20 का फर्क है, क्या है, उस चीज पे बहस करें ना, अब साहब लोग वो लेके आए। पाकिस्तान में ट्रेंड चल पड़ा है और सब जो है रहमान डकैत बने हुए हैं। यकीन करें, मैं वही तो कह रहा हूँ, टिकटॉक पर इतने करे शोले इंडिया पर नहीं हुई में रहा। इंडिया में नहीं फेमस जितना पाकिस्तान में जो है धुरंधर मूवी जो है बगैर देखे फेमस हुई पड़ी है, बगैर देखे ही। तो लोग जो हैं वो उस चीज को रहमान डकैत बन रहे हैं सारे, और वही वैसे ही आ रहे हैं, अपने अपनी तस्वीरें लगा ली हैं आई के जरिए, म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है वही डुस डुस, और पता टूस टूस नहीं ठा ठा। टाटा तो नहीं है। कोई कह रहा था ना, पता नहीं वो आसमो स्पीक्स है पाकिस्तानी यूट्यूबर, तो वो कह रहा था क्या म्यूजिक है, लोग सर्च भी नहीं कर रहे, डूस डूस ठा ठा। नहीं, यकीन किस तरह सर्च करें, करें म्यूजिक? सुन के अच्छा भी लगता है, नहीं, म्यूजिक बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक भी नहीं है। म्यूजिक सही कैची और जो किस्म अक्षय का खन्ना का स्टाइल था, वो जो रैंडमली आते वक्त उन्होंने जो डांस किया, यकीन बड़ा करें मजा वो भी बड़ा अच्छा है, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। रणवीर सिंह की तो उन्होंने ले ली है कह के, क्योंकि सारे कैरेक्टर उनसे ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल, उस असल वीडियो में में मेन हीरो तो वही है ना, स्पाई बन के वही है, असल बनी है स्पाई पे, कि वहां पे स्पाई जो है उसने कैसे काम किया, या जो स्पाई जाते हैं उन पे अगर पकड़े जाएं तो क्या क्या होता है, इस चीज पे बताया गया। और उसके बाद जो रहमान डकैत है उसकी स्टोरी के वो क्या करता था, एसपी असलम जो है, चौधरी असलम, वो क्या करता था। संजय दत्त को बड़ा सूट किया है। संजय दत्त और एसपी असलम जो ओरिजिनल में था, वो दोनों मैच भी करते हैं शक्ल से भी, जिस तरह उन्होंने जो करेक्टर लिया है ना, वो दोनों मैच भी होते हैं, 19-20 की फर्क है बस। ओरिजिनल वीडियो देखी है उसकी, ओरिजिनल भी देखी हुई वो है जिस तरह मैंने, सिगरेट पीता है ना, तो सिगरेट वैसे ही पीने का संजय दत्त स्टाइल भी जो उसको है बहुत कॉपी कर रहे हैं, संजय दत्त जो है वो उसकी शक्लो सूरत और शक्ल सूरत देखने भी में मैच ऐसे हो रही लगता है, है ना सीरियस नोट कि ये रियलिटी भी गन है। को पकड़ने पकड़ने का स्टाइल बीच में से, इधर से बीच में से पकड़ता था, और ये मोबाइल है, नहीं नहीं, गन को वैसे बता रहा हूँ कि ओए ये मोबाइल है। वही स्टाइल को जो है वो कॉपी किया गया है। और ये बिल्कुल चीजें जो कॉपी हैं की वो गई। वाकई काफी सारी चीजें हमने मूवी नहीं देखी कि मूवी में क्या हुआ है, जो हम कहें कि जी नहीं नहीं मूवी में जो दिखाया गया वो सारा कुछ ठीक है ना, हम जो है वो कहानी उनकी जानते हैं ना, मूवी देखी है अभी तक, देखेंगे तो उसके बाद जो है वो कुछ पता चलेगा और फिर व्यू अच्छा दे सकेंगे। लेकिन ये है कि करेक्टर जो इन्होंने चूज किए हैं ना वो बहुत परफेक्ट मैच हो रहे थे। और बाकी कुछ लोग तो पाकिस्तान में भी कह रहे हैं कि बिल्कुल जी सेम स्टोरी है, इसमें कोई ऐसी है ये नहीं है कि इसमें कुछ जो है वो गलत दिखाया गया है, वैसे ही था। लियारी में जो है कराची में जिस तरह गैंगवार होती थी वैसे ही दिखाया गया है। 26/11 को क्यों नहीं, मतलब इन्होंने क्रिटिसाइज किया, 26/11 को क्यों नहीं बैन किया किन्होंने? पाकिस्तान में, क्यों नहीं बैन हुई? सवाल तो ये भी बनना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि वो जिक्र हुआ ना 3-4 मूवीज का, और लाइब्रेरी, मेट्रो लाइब्रेरी, वो सेम ही मूवी बनी हुई है ना 26/11 के ऊपर। मैंने जो 26/11 देखी वो नाना पाटेकर वाली जो है वो 26/11 वो मैंने मूवी देखी थी। उस पे वो टेररिस्ट अटैक और पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम आया, और सारा पाकिस्तान से जो कराची के थ्रू ट्रैवल करके आया, और सारा क्या नाम है उसका, अजमल कसाब। हम्म, तो वहाँ पे क्रिटिसिज्म उस वक्त इस मूवी के ऊपर पाकिस्तान में ना बैन लगा ना कुछ, बात हुई सिर्फ उसके ऊपर, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं देखी है ना वो कहते हैं ओ रहने दे, पाकिस्तान के खिलाफ है, रहने दे, हमने नहीं देखी। और मैं तो मूवी जो है देख लेता हूँ, हिस्ट्री से ना रिलेटेड हो बाकी मैं देख लेता हूँ हर किस्म की मूवी। तो वो मैंने मूवी देखी, और जिस तरह वो एट दी एंड उस सीन में अजमल के साहब को पकड़ा होता है और वो डिस्क्राइब कर रहा होता है अपने आप को, तो उसमें वो कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं लेता कि पाकिस्तान या कुछ है। वो एक आइडियोलॉजी जो है, जो एक माइंड, रेडिकलाइज्ड माइंड है, सेट है, उसको दर्शा रहा होता है। और आगे से जो है नाना पाटेकर जो है वो कुरान की एक आयत जो है पढ़ के उसको सुनाते हैं, इसका मतलब पता है, कभी पढ़ा है तुमने? और वो पढ़ के सुनाते हैं, उसका तर्जमा बताते हैं। भाई डायरेक्टर ने, राइटर ने यहाँ तक उस चीज को लाया है कि असल मुस्लिम क्या है और एक मुसलमान जो है उसकी सोच क्या है। तुम तो हो ही नहीं मुसलमान, जानवर वही हो तुम। बात है ना कि जो पीछे हमने पिछली वीडियो देखी है मेजर साहब की, उसमें वो पूरा कंसेप्ट बता रहे हैं, आइडियोलॉजी भी का समझा रहे हैं कि वो खिते का नहीं होता, मुल्क का नहीं होता साहब, वो बिल्कुल। आइडियोलॉजी जो है जो पीछे कैसे वर्क कर रही है और उसको किस तरह खत्म होना चाहिए, वो चीज जो है वो
मेंशन की गई थी। अगर कोई नहीं देखी वो जाकर पिछली वीडियो भी देख सकता है, उसमें यही कंसेप्ट जो है वो समझाया गया है कि दहशतगर्दी ये इस तरह क्यों होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी जो है उस मूवी में भी 26/11 में भी जो है वो बताई गई और बिल्कुल सब मुसलमानों को गलत नहीं बोला गया। बिल्कुल तो यहाँ पे भी कोई एंटी मुस्लिम नहीं है यार, एंटी मुस्लिम हम खुद ले जाते हैं। अब पाकिस्तान के खिलाफ हो या मुसलमान करेक्टर हूँ तो वो एंटी मुस्लिम थोड़ी हो जाएगी। अब वो मुसलमान जो करेक्टर है उन, अब रहमान डकैत जो है वो खुद जो है वो ये इस करेक्टर में था, तो अब क्या उसको कहें कि जी वो मुसलमान है, तो वो इस करेक्टर में जो है मुसलमानों को क्यों दिखाया जा रहा है, ओरिजिनल में था। या तो उसको कबर से निकालें, पाकिस्तान में तो भाई पूछें उससे। एफआईआर हो गई है इस मूवी के ऊपर। तो पता नहीं, मैं हंस रहा था इस चीज के ऊपर कि वो यार ज्यादा FIR जो है ना वो पीपल पार्टी के जो बैनर लगे हुए थे उसके साथ तल्लक मेरे ख्याल में जो दिखाया गया ना, वो उस हिसाब से जो है वो ये बैन लगे हैं। जहां तक मुझे लगता है ये पॉलिटिकल जो है ना एंगल, ये यहाँ पे मुस्लिम एंगल नहीं मतलब कि इस्लाम का एंगल नहीं था, यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल की वजह से जो है बैन लगे हैं, जहां तक मुझे लगता है। बाकी ये तो रिपोर्ट्स कोई आएंगी सामने कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा कि बैन क्यों लगा। चलें जी, खैर एनीवेज आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।